फ्रेंड्स, और अभी मैं थोड़ी टायर्ड लग रही होंगी आप लोगों को, क्योंकि वो तो गुड मॉर्निंग था और अब गुड इवनिंग होने वाला है। मैं प्रशिक्षण से वापस लौट रही हूँ, इसलिए बैंड बजी हुई है। तो सुबह जाते समय मैं ऐसे ही कुछ सोच रही थी, गड्ढे थे रास्ते में, सड़कों पे, तो मैं हर एक गड्ढा बचा बचा के अपनी गाड़ी को निकाल रही थी। और मैंने देखा कि बाकी के भी कार वाले, बाइक वाले यही कर रहे थे कि गड्ढों से बचा बचा के अपनी गाड़ी को निकाल रहे थे, ताकि उन्हें गड्ढों से और गाड़ी को भी गड्ढों से कोई नुकसान ना हो। तो चलिए, ये तो सड़कों के गड्ढे हैं, लेकिन अगर इसकी तुलना हम जिंदगी के गड्ढों से करें तो दोनों में समानता है ना। जैसे सड़क के गड्ढों से हम बच बच के निकलते हैं कि कहीं हमें चोट ना लग जाए, हमारी गाड़ी खराब ना हो जाए, ठीक वैसे ही जिंदगी में जो हमें गड्ढे मिलते हैं, या जो हमें घाव मिलते हैं, या जो हमें चोटें मिलती हैं, या जो हमें परेशानियां मिलती हैं, उनसे भी बच बच के निकलना चाहिए, ताकि हम एक अच्छी जिंदगी बिता सके और अपने बच्चों के लिए अपने आप को सुरक्षित रख सके। क्योंकि सड़क के जो गड्ढे हैं, उनसे जो चोट लगेगी वो तो कुछ दिन में भर जाएगी, लेकिन जो जिंदगी के गड्ढों से हमें चोट लगेगी, अगर छोटी मोटी चोट है तो इतनी जल्दी तो नहीं भरेगी, थोड़ा टाइम लेगी, थोड़ा वक्त लेगी। और बहुत बड़ी चोट है तो वो जीवन पर्यंत चलती रहेगी, और उस घाव को, उस चोट को, उस गड्ढे को लेकर के हमें अपनी जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो ये विचार मेरे मन में आया जब एक गड्ढा सामने आया और मैंने अपनी गाड़ी को बचाया, और आगे वाले को भी देखा कि वो अपनी गाड़ी बचाया उससे। तो मुझे लगा कि हाँ, कितने हम अवेयर हैं अपनी गाड़ी को नुकसान ना करने के लिए, लेकिन इतने ही अवेयर क्या हम अपनी ज़िंदगी के लिए हैं कि जो हमारे ज़िंदगी में छोटी मोटी गलतियां हम कर देते हैं, गलत सही निर्णय ले लेते हैं, और जिस पे हमें बाद में पछताना पड़ता है, वो भी तो हमारी ज़िंदगी के गड्ढे ही तो हैं। तो इसलिए मैंने दोनों को कंपेयर किया और मुझे लगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। सड़क के गड्ढों के घाव तो एक बार भर भी जाएंगे, लेकिन जो जिंदगी के गड्ढे घाव देगी वो कभी भरेंगे भी नहीं, और आपको विचलित भी कर देंगे और एक सबक भी दे देंगे आगे के लिए। तो आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान देने लगी हूँ, क्योंकि उम्र ही अब यही आ गई है कि गड्ढे, घाव, गलत सही निर्णय वो सब ले चुके। अब क्या हो रहा है, सबके परिणाम आ रहे हैं, और परिणाम आ रहे हैं तो तजुर्बे निकल रहे हैं, और जब तजुर्बे निकल रहे हैं तो अनुभव हो रहे हैं, और अनुभव हो रहे हैं तो हम उसे आपसे साझा कर रहे हैं, ताकि अगर आप यंग एज के हैं, छोटे हैं, 22-23 साल के हैं, या 25 साल के हैं, या 40-45 साल के भी हैं, तो भी जीवन पर्यंत जिंदगी हमें दुख देती रहती है, गड्ढे में गिराती रहती है, और जीवन पर्यंत हम गलतियां भी करते रहते हैं, गलतियों से सीखते भी रहते हैं, और अपनी ज़िंदगी को चलाते रहते हैं। तो आज जब मैं प्रशिक्षण में गई तो मुझे, चूँकि जेहन में मेरे ये टॉपिक आ गया था, तो मैंने सबसे पहले इस टॉपिक को लिख डाला था। तो मैंने सोचा था कि घर आकर के एक इसकी छोटी सी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को भेजूंगी। और किसको भेजूंगी, भैया आप लोग ही झेलो, क्या करूं। मन में इतने विचार आ रहे हैं तो आप लोग झेलो, सुनो मेरी बातों को, क्योंकि तजुर्बा हो गया ना मुझे, और जब तजुर्बा हो जाता है तो आदमी बकर बकर बहुत करने लगता है, और मैं आजकल वही कर रही हूँ।
तो हाँ भाई, तजुर्बा हो गया है, बहुत गलत सही निर्णय लेके आज उम्र के इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो नहीं घबराइए नहीं, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन अनुभव हो गया है। अब यह लगता है कि हाँ, वो निर्णय ना लेते तो सही रहता, ये ना करते तो सही रहता, बच्चों के लिए वो निर्णय ना लेते तो सही रहता। तो इसी तरह से जब सड़क के गड्ढों को देखा तो ज़िंदगी के गड्ढे भी याद आए, और जब दोनों में समानता करी तो एक जैसा पाया। लेकिन एक अंतर इसमें ये देखा कि सड़क के गड्ढे की लगे घाव भर जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी के गड्ढों में जो घाव मिलते हैं वो जल्दी भरते नहीं हैं। उन्हें हमें बहुत झेलना पड़ता है, उनसे हमें परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, हमारे परिवार को परेशानी उठानी पड़ती है। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें उसमें भी डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए हमेशा सड़कों के गड्ढों से और ज़िंदगी के गड्ढों से अपने आप को बचाएं और सेफ रहें। तो नमस्कार, मैं घर आ चुकी हूँ, थक के चूर हो चुकी हूँ, आवाज़ साथ नहीं दे रही है, लेकिन चूँकि बकर बकर करना है, क्योंकि बकर बकर वाली उम्र आ गई है, इसलिए बकर बकर करना है। और किससे? आप लोगों से। कौन है आप? मैं नहीं जानती। फेक दुनिया, वर्चुअल दुनिया, कौन सी दुनिया पता नहीं। मेरी बकर बकर तो कोई सुनेगा नहीं, कम से कम बच्चे तो मेरे कत्ते ही ना सुनेंगे, क्योंकि अभी जब तक वो अनुभव नहीं लेंगे ना, तब तक तो सुनेंगे नहीं। तो आप सुन लीजिए, और कुछ लगे तो अपने विचार भेज दीजिए। अगर आपसे भी कुछ ऐसा हुआ है, सबकी ज़िंदगी में होता है, सबकी ज़िंदगी में गड्ढे आते हैं। तो चलिए, मेरा प्लेस आ चुका है और मैं अपनी गाड़ी से निकल चुकी हूँ, और मैं अब अपने ये बैग दोनों ले रही हूँ, और उसके बाद घर की चाबी ले लेती हूँ। घर की चाबी लेने के बाद मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा एक बच्चा, यानी कि मेरा छोटा सा प्यारा सा डॉगी, छोटा तो नहीं है, बड़ा है, लैब्राडोर है, वो मेरा वेट कर रहा है, इसलिए उसके लिए मुझे भाग के आना पड़ता है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है और वो बेचारा बहुत गर्मी झेलता है। तो याद रखिएगा मेरी बातों को, ज़िंदगी के गड्ढों से बचिए, सड़क के गड्ढे के चोट तो कभी भी भर जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ जो जख्म लग गया तो वो कभी नहीं भर पाएगा। नमस्कार, बाय बाय। मेरी पकड़ पकड़ सुनने के लिए मिलती हूँ दोबारा।